जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर 2017 के आए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को। तो भाई अपना पहला क्वेश्चन क्या है? आज बुधवार है तो 148 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? 148 को 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचा वही अपना, उसे ही बुधवार में ऐड कर दो, वही अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? एक। बुधवार में एक ऐड करा तो आंसर कितना आ गया? गुरुवार। अगला क्वेश्चन। एक सिलाई मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 15% की दर से कम होता है। इसे 2 वर्ष पहले खरीदा गया। अगर मशीन का वर्तमान मूल्य 1445 है तो इसकी खरीद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके कॉस्ट प्राइस पे ही 15% दो लगातार 2 वर्ष तक कम हुआ है। ठीक है, तो 100 में से 15 गया 85, 85 हो गया, 85 हो गया। कम होते होते वो कितनी वैल्यू बन गई? 1445। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा? 2000। अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है तो 320 30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? इसको पहले हमने क्या करा, एसटीटी में एक लाइन में लिख लिया, यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस को एक लाइन में लिख लिया। 72 की स्पीड से चली है। जब ट्रेन किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसके द्वारा चला गया डिस्टेंस उसकी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर हो जाता है। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया? 550। स्पीड हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में दी हुई है, तो इसको हमको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 5/18 की गुना की जाती है और फिर इसको सोल्व किया जाता है, तो अपना आंसर कितना आएगा? 27.5। अगला क्वेश्चन। एक समीकरण दी हुई है, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन कर कर ए का मान ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर लिया। ठीक है, दूसरी तरफ इस 6 को भी इधर जा उठा के ले गए, जिससे क्या है, इनका एलसीएम भी 6 आ गया। इसको क्या करा हमने, एलसीएम विधि से सोल्व कर लिया और ए की वैल्यू सोल्व कर ली। तो 1/a की वैल्यू 7/24 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24/7। अगला क्वेश्चन। सबसे छोटी संख्या का पता लगाए जिससे 2/3, 3/5 और 6/10 भिन्नों में से हर एक को विभाजित किया जाए तो हर बार भागफल के रूप में पूर्ण संख्या ही आए। इसको भी हम एलसीएम विधि से सोल्व करेंगे। जब एलसीएम हम देखते हैं, जब हमारे पास भिन्न हो या रेशो वाली कोई वैल्यू हो तो एलसीएम निकालने के लिए हमें अंश का एलसीएम अपॉन हर का एचसीएफ देखते हैं। अंश के एलसीएम की बात करते हैं तो 2, 3, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और हर में देखते हैं, तीनों प्राइम नंबर है, 3, 5, 10 कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो उसका एचसीएफ कितना आ जाएगा?
एक। अब हम कह सकते हैं 6 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से भाग देने पर पूर्ण संख्या नंबर देगा। अगला क्वेश्चन, दो पाइप एक टैंक को 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ टैंक में खोल दी जाएं तो 30 मिनट में टैंक भर जाता है। टैंक की क्षमता बताइए। एक्स कितनी देर में टंकी को भर देता है? एक्स 10 घंटे में भर देता है, वाई 12 घंटे में भर देता है। जब हम तीनों को खोलते हैं तो टंकी 30 घंटे में भरती है। हम इन तीनों का एलसीएम देखा तो 60 आ गया। 10 से 60 तक कितना चला? 6 चला। 12 से 60 तक कितना चला? 5 गुना चला। 30 से 60 तक कितना चला? 2 गुना चला। 6 और 5 की वैल्यू 11 है। एक्स और वाई की वैल्यू जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 11। यहाँ एक्स वाई जेड की कैपेसिटी 2 दी है तो ये 11 हो गई। तो इसमें से कितना घटाया जाए कि 2 आ जाए? इसमें से 9 घटाया जाए तब ये 2 आ जाएगा। तो ये 9 क्या है? यही जेड की कैपेसिटी है। जेड इस टैंक को कितने देर में भर देगा? 60/9 घंटे में भर देगा। हमको गिवन है 1 मिनट में 9 गैलन भरता है तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना भरता है? 9 गुना 60 गैलन। हमारे पास टाइम कितना है? 60/9 घंटे में हमें पूरा वो भरना है। तो 60/9 घंटे में कितना भरा? 9 गुना 60 गुना 1/9। तो कितना गैलन आंसर आ गया? 60 गैलन आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, दो ट्रेनें जिनमें से एक स्थान सी और सी से बी की ओर यात्रा कर रही है और दूसरी ट्रेन बी से सी की ओर यात्रा कर रही है, एक साथ चलती हैं। दोनों के मिलने के बाद ट्रेनें अपने गंतव्य पर 4 घंटे और 9 घंटों में पहुंचती हैं। उनकी गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको हम फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। x/y यानी स्पीड 1/स्पीड 2 इजिकल टू आ गया हमारा a/b √a/b। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो ना कि वो टाइम के बाद मीटिंग पॉइंट के बाद कितनी देर में अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। स्पीड 1/स्पीड 2 इजिकल टू √b/a यानी दूसरे का टाइम अपॉन पहले का टाइम। तो x/y इजिकल टू क्या आ गया अपना? √9/4 यानी रेशियो में देखे तो कितना आ गया? 3/2 में। अगला क्वेश्चन, 1850 से 2000 तक कितने लीप ईयर आएंगे? लीप ईयर होते क्या हैं? जो वैल्यू 4 से कट जाए वो है हमारी लीप ईयर में आ जाती है। अब हम जानते हैं 1850 के बाद 1852 क्या है? 4 से कटेगा। अब हर 4 साल बाद ये वैल्यू रिपीट होती चली जाएगी, 52, 56, 58। ये है अपना 2050। तो 2050 से पहले आएगा अपना 2048 जो कि क्या होगा हमारा? 4 से कट जाएगा। अपने लास्ट नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है L इजिकल टू a + n-1 इंटू डी। डी क्या है? अपना डिफरेंस है और n नंबर हमें निकालने हैं। ए क्या है? हमारा फर्स्ट नंबर। लास्ट नंबर जब 2048 है, फर्स्ट नंबर 1852 है और डी हमारा 4 है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। अगला क्वेश्चन, एक राशि में से प्रति वर्ष अपने मूल राशि से 1/5 भाग की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान राशि 10,000 रुपये है तो 3 वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी?
देखिए वृद्धि होती है 1/5 की। तो 1/5 क्या है हमारा, 1000 का 1/5, ठीक है, कितना है 2000। अब 2000 10,000 का कितना प्रतिशत है, 20%। अब उसने कहा है हर साल 20% की वृद्धि होती है, यानी 20% यानी 1/5, यानी हर साल 5 की चीज़ 6 में हो जाती है। तो यह प्रोसेस हमने 3 साल चला दिया। इनकी गुना करी तो 5 की क्यूब 125 आ गया और 6 की क्यूब 216 आ गया। हमें 125 की वैल्यू 10,000 दे रखी है, तो 216 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। 125 10,000 का कितना गुना है, 8 गुना है, तो 216 80 गुना कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो ये कितना गुना हो गया, 17,280। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 की वृद्धि के बाद 7 8 5 और 11 से विभाजित हो जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑप्शन से ही सोल्व करेंगे। हम जब इनको ऐड करते हैं 8 और 8 16, तो ये 6 से तो डिवाइड हो सकता है लेकिन 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट आई 8, यह भी हमारे 8 से 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखा यहाँ 8 4 12, यह भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है 2। अब यहाँ देखा 8 और 2 10, लास्ट डिजिट कितनी आएगी हमारी 0, तो ये 5 से डिवाइड हो सकती है। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा 6152। अगला क्वेश्चन, समान त्रिकोणों ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्र क्रमशः 144 और 81 सेंटीमीटर हैं। अगर त्रिभुज ए बी सी की सबसे बड़ी भुजा 36 सेंटीमीटर है तो डी ई एफ की सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या देखते हैं हम, एरिया ऑफ ए बी सी इजिकल टू ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। दोनों त्रिभुजों का एरिया का रेशियो इजिकल टू दोनों भुजाओं के लंबाई के स्क्वायर के बराबर है। उधर का स्क्वायर है तो इधर आके क्या बना, रूट। 144 का 12 आ गया और 81 का 9 आ गया। यहाँ कितना था 36/x, x की वैल्यू कितनी आ गई 27। अगला क्वेश्चन, समीकरण को सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए हम सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं सब। 20 छिक्का 120, ये 6y हो गया, ये प्लस 31 हो गया। 64 में से 24 गए तो 40 आ गया। फिर इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई y-3, तो y की जो वैल्यू आई +-3 आ गई। एक व्यक्ति एक यात्रा पर 4 स्थानों चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई का दौरा करना चाहता है। व्यक्ति द्वारा मुंबई से बिल्कुल पहले चेन्नई का दौरा करने की संभावना कितनी है, ज्ञात कीजिए। देखो हम NH की बात करें तो इसमें सिर्फ वो पहले एक ही जगह उसे जाना है, तो 4 में से C1 एक चांस है। इसके बाद उसे सिर्फ एक से पहले आना है, किससे, मुंबई से पहले आना है, तो 1C1 उसके चांस बन गए। तो अपना जो संभावना होती है यानी चांस होता है NE/NS,
इक्वल टू 1/4। अगला क्वेश्चन, 10, 18, 24 और 26 से क्या घटा जाए ताकि परिणामी संख्याएं अनुपातिक हो जाए। ये हमें कंडीशन दे दी 10 माइनस एक्स 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स अपॉन 26 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इधर और इधर गुना करके तब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इजी ये ऑप्शन से पड़ेगा। ऑप्शन में यदि 6 रखते हैं हम, 10 में से 6 गए 4 और 18 में से 6 गए 12, यानी वैल्यू आ गई 1/2। 14 में से 6 गए 8 और 26 में 6 गए 20, ये वैल्यू कितनी आ गई 2/5। मिसमैच। अगला क्वेश्चन, अगली देखिए 4 देखा, 10 में से 4 गया 6 और 18 में से 4 गया 14। ठीक है, सेम कंडीशन है इधर। 14 में से 4 गया 10 और 26 में 4 गया 22। 3/7 5/11 मिसमैच, ये आंसर नहीं हो सकता। अब रखते हैं हम 2, 10 में से 2 गया 8 और 18 में से 2 गया 16। 14 में से 2 गया 12 और 26 में 2 गया 24। ये 8/16 है, ये 12/24 है, 1/2 दोनों के इक्वल आ रहा है, यही अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपये का भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यह किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। किस्त हमारी इक्वल आनी है। 5% का मतलब है 1/20। 5% का मतलब है 1/20, यानी 20 की चीज़ कितने में जा रही है 21 में जा रही है। 1 साल में इतनी बार गई, 2 साल में इतनी और 3 साल में इतनी जा सकती है। 1 साल में 20 की चीज़ 21 जा सकती है, 2 साल में 400 की चीज़ 441 जा सकती है और 3 साल में 800 की चीज़ 9261 जा सकती है। अब यहाँ हमें किस्त बराबर रखनी है, ये हमारी किस्त है। सबसे बड़ी किस्त क्या है हमारी 9261, तो हमें सभी 9261 करना है। इसमें भी 21 की गुना कर दी और ऊपर वाले में 441 की गुना कर दी। जो गुना इधर किया वही गुना इधर करनी होगी। तो 8820 की चीज़ 9261 में गई है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर की बात करें तो 8400 की चीज़ 9261 में गई है और थर्ड ईयर की बात करें तो 8000 की चीज़ 9261 में गई है। चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है, टाइम के साथ मूल घटता जाता है। पहले ब्याज बढ़ता है, फिर मूल घटता है, फिर मूल घटता है, तो यहाँ हमने क्या करा, इनको प्लस कर लिया। ये सारी वैल्यू प्लस करते हैं, ठीक है, ये प्लस कर लिया। इनकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25,220। अब ये 25,220 किसके बराबर है, ये 7500 के बराबर है। मैं कहूँ एक की वैल्यू 7500 बटे 2520, 25,220, एक की वैल्यू इतनी आ गई। तो 9261 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2754.0 समथिंग। अगला क्वेश्चन, 3 प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला, एक विषय की उत्तर तालिका का मूल्यांकन कर रहे हैं। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं। डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं, 10 दिनों के तक काम करते हैं।
और उसके बाद डॉक्टर राधा उस काम को जारी रखती है। डॉक्टर राधा अगले 15 दिनों तक मूल्यांकन करती है और फिर बंद कर देती हैं। फिर वह काम डॉक्टर कला द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको घुमाया गया है, सिर्फ हमारे माइंड के साथ खेलने की कोशिश की गई है। तो यहाँ क्या है, हम सिंपल इसे राम और कला और राधा को एक लाइन में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इनके कैपेसिटी की बात करें तो ये 42 दिन में 42, 25 और 30 है। ठीक है, 42, 25 और 30 आ गई। अब ये 42, 25 और 30 कहाँ से आया? अपने पास डॉक्टर कौन कौन है? राम, राधा और कला। फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी हमें? डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में कितना है? 40% अधिक है। ये 100 है तो ये 140 है। इसके बाद डॉक्टर कला से 20% अधिक है। अब ये 100 है तो ये 120 है। ये चीज़ें मेंटेन करने के लिए हमने क्या करा, इसमें 2 के गुना कर दिए और नीचे नीचे ऊपर 6 के गुना कर दिए और नीचे 5 के गुना कर दी, जिससे क्या हमारी कुल वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम सोल्व करते हैं। राम, कला और राधा तीनों को एक लाइन में ले आते हैं। कैपेसिटी कितनी? 42, 25 और 30। अब वो कहता है राधा एक काम को, वह राधा से 10 दिन ज़्यादा कम समय लेता है राम। तो राधा को 10 दिन दे दिए हमने, x+10, और राम को कितने दे दिए? 42 दिनों में वो कितना काम करेगा? x। 42 x बराबर जो, यानी इतना काम बराबर इतना काम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 42 गुणा 25। अब मैं बात करता हूँ, 42 ने 10 दिन तक काम करा और 30 ने 15 दिन तक काम करा, तो टोटल काम कितना निपटा दिया उन्होंने? 870। बचा काम कितना? 180। इस 180 को कौन करेगा? इस 180 को बचा हुआ बंदा करेगा। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 25। तो अपना आंसर कितना गया? 7.5। ठीक है, यानी कौन? कला करेगी इस काम को। एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल कॉलेज के लड़कियों की कुल संख्या का 16% अधिक है। उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों का संख्या बताइए। अगर लड़कियां 100 हैं तो लड़के 116 हैं। तो तुलना वाली बात हुई है, तो 100 में से 16 गया, कितना आया भैया? ठीक है, तो लड़कों को लड़की की तुलना में बताइए। 116/100 इजिकल टू 29/5। अगला क्वेश्चन, क्रम से 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास वाले एक गोले में को 8 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु में पिघलाकर बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जब हम खोखले गोलों का जिक्र करते हैं तो जैसे हमारे पास गोला होता है 4/3 πr³। यहाँ r के ऊपर 2 वैल्यू आ रही हैं, तो इसलिए r2/-r1 की क्यूब। देखिए r2 इजिकल टू 3 है और r1 क्या है हमारा? 2। तो 27 में से यदि हम 8 जाते हैं तो आंसर बचता है 19।
और हम इनको 7 से काट देते हैं। 1/3 पाई गया, 4 से 16 गया, तो अपने पास h की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4.75। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। x के 15% का 24% 10.80 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x गुना 15/20 इंटू 24/100 इजिकल टू 108.36। ठीक है, ये है हमारा। इनको जैसे ही हमने सॉल्व करना चालू करा तो a की वैल्यू कितने आ गई? a की वैल्यू आ गई 300। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं हम x का 15% का 24% 10.8 है, तो x का वैल्यू क्या होगी? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपली ने एक लाइन में लिख लिया और x की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई? 300। a अपॉन b की वैल्यू दे दी 5/8, तो 11/4 इंटू बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए की वैल्यू क्या होगी? b माइनस ए की बात करें तो 8 में से 5 गया 3, और b प्लस ए की बात करें तो 8 5 13, 3/13, 11/14/3/13, तो 14 और 13 की गुना देखते हैं हम, तो 11 14 कितने हो गए? 182। तो अपना डी ऑप्शन है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11/14 प्लस 3/13। जैसे ही इसका एलसीएम लिया हमने 11 और 14 को, 13 और 14 को, तो ये आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन। एक वितरण 20, 25 और 30 की आवृत्ति में है वाले 3 घटकों से बना है, जिसमें क्रम से 25, 10 और 15 उनके माध्य हैं, तो संयुक्त वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वैल्यू है 20, 25 और 30 और उनका एवरेज दिया है 25, 10 और 15। इनकी आपस में गुना कर प्लस कर दीजिए और उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, अपना नया माध्य निकल कर आ जाएगा। 20 गुना 25 कितना आ गया? 25 500। 25 गुना 10 कितना आ गया? 250। 30 गुना 15 कितना आ गया? 450। इनकी सबकी वैल्यू देखी, ऐड करा तो आ गया 1200, और ऊपर आवर्ती ऐड करी तो वो आ गया 75। अब यही हमें बताना है 1200 का 75 का कौन सा भाग है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1200/75 इजिकल टू 16, तो एवरेज कितना आ गया इनका? 16। अगला क्वेश्चन। पंद्रह लीटर घोल जिसमें 40% एसिड है और 60% पानी है, उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड और 40% पानी है। परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एसिड और वाटर लिया 60, 40 और 60 के रेशो में। जैसे ही इन्हें 20 से डिवाइड करा, पंद्रह का 40% कितना है? 6। 15 का 60% कितना है? 9। तो हमारे पास एसिड और वाटर की मात्रा आ गई 6:9 में। अब क्या बोला उसने? आगे उसने एसिड और वाटर की जो मात्रा ली 60:10 में ली। ठीक है,
और टोटल मिश्रण का अमाउंट कितना है 25। ठीक है, फिर इनको एक साथ मिला दिया गया। फिर इनको एक साथ मिला दिया गया। अब इन दोनों मिश्रण की बात करें हम, तो यहाँ एसिड कितना है 15 6 21, और वाटर की बात करें 10 और 9 19, और टोटल इनका सम करें तो वो हो गया 40। हमको वाटर निकालना है, तो वाटर कितना है 19 40 का कितना प्रतिशत है 19/40 गुना 100। जो आंसर निकल आएगा वो अपना आंसर है। एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं, बी और सी 15 दिन लेते हैं, ए बी सी 5 दिन लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और सी काम को पूरा करने से कितना समय लेंगे। देखिए पहले ए और बी का कितना आया 6 दिन लेते हैं, बी सी 15 दिन लेते हैं, ए बी सी 5 दिन लेते हैं। इनका एलसीएम देखा हमने 30। एलसीएम कितना आ गया 30। तो 30 6 का कितना गुना है 5 गुना, 30 15 का कितना गुना है 2 गुना, 30 5 का कितना गुना है 6 गुना। ठीक है, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30, 5 छंग 30। ठीक है, अब यहाँ हमें ए बी की वैल्यू पता लगी। जब ए बी सी 6 आया तुम्हारा, तो जहाँ ए बी कितना है 5, ए बी कितना है 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर गए हम बी सी में, जब सी की वैल्यू 1 आ गई तो बी की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू भी 1 आ गई। ये 5 है, ए बी 5 है। जब बी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी बन गई 4। अब हम ए बी सी का देखते हैं, तो इनका रेशियो कितना आ गया कैपेसिटी 4 1 1। उसने क्या कहा है ए और सी को मिला दिया, और वो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। पूरा काम है 30, और इनको मिलाया तो आया 5, 5 चंग 30, यानी ये दोनों कितने दिन में काम कर लेंगे इस काम को 6 दिन में। अब ये क्वेश्चन दिया है हमें -1/729, और इसकी पावर दी है -2/3। देखो सीधा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख लीजिए आंसर अपना। देखिए किसी का भी स्क्वायर कीजिए, किसी का भी स्क्वायर कीजिए तो माइनस अंदर से खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचा 3, 1/3 इधर भी चढ़ गया और इधर भी चढ़ गया, और इसके ऊपर क्या है -1 अभी चल रहा है। -1 क्यों चल रहा है, ये -1 क्या है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसका उल्टा हो जाएगा। सॉल्यूशन निकाल लिया हमने, 1/81 आया, उल्टा हो जाएगा ना, तो 81 इसका आंसर है। 50 लोगों के पास औसत धनराशि 40 रुपये है। वे संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रख देते हैं, परंतु उसमें से 500 रुपये चोरी हो जाते हैं। कुल n लोग कुछ भी पैसा न लेने पर सहमत होते हैं, और शेष रकम जो है बाकी लोगों में बराबर बट जाती है, जिसमें हर एक के पास 50 रुपये आते हैं। तो जिन्होंने पैसा नहीं लिया उनके बारे में हमें बताना है। देखिए मैं 50 का एवरेज जानता हूँ 40, तो अमाउंट कितना हो जाता 2000। ठीक है, इसके बाद क्या कहा था उसने, इसमें से 500 रुपये चोरी हो गए 2000 में से, तो अमाउंट कितना बच गया 1500। अब इस 1500 का हिस्सा ऐसा हुआ है, 50 में से कुछ बंदे कम हुए हैं, 50 में से n बंदे कम हुए हैं, उन्होंने क्या है आपस में 50 रुपये बांट लिए, हर एक को 50 रुपये मिले। तो यहाँ हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो n इजिकल टू कितना आ गया 20।
तो 20 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया। अगला क्वेश्चन, एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। वही दूरी वह 3 से ही 1/3 घंटे में तय करने के लिए किस रफ्तार से यात्रा करनी होगी। देखो सिंपल, पहले हम इसे क्या करेंगे, एसटीडी में ले आएंगे, यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस में ले आएंगे। जब वह 180 की स्पीड से जा रहा था तो 6 घंटे में 1080 डिस्टेंस को कवर कर रहा था। अब हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई और हमको टाइम कितना दे दिया, 3 से ही 1/3, यानी 3 तिया 9 और 1 10/3। हमसे नई स्पीड पूछी है तो नई स्पीड निकाल देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड कितनी आ गई, 324। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपना माल 5% का लाभ पर कमाता है। उसके लाभ की प्रतिशतता क्या होगी अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य पर दोनों पर 20% की वृद्धि हो जाए। देखिए पहले क्या कहा उसने, 100 की चीज 105 में बेच रहा था, उसके बाद उसने बोला कि भाई ठीक है, हर किसी पर 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी 100 की चीज 120 की हो गई और 105 पे भी 20% का प्रॉफिट मार दिया। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, ये 126 हो गई। इनका डिफरेंस देखो तो ये हमारा 6 का प्रॉफिट हो गया। अब 6 ही 120 का कितना प्रतिशत है, 5%, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5% का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये फिर क्वेश्चन आ गया सिंप्लीफिकेशन का ही। x अपॉन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस जेड। देखिए तीनों कंडीशन में एक्स वाई जेड आ रहे हैं और इज इक्वल टू के दे रखा है और हमसे के की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, के वाई प्लस जेड, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, के एक्स प्लस जेड, जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, के एक्स प्लस वाई। हमने इनमें के को मान लिया और सबको ऐड कर दिया, तो x प्लस वाई जेड और 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो अपने पास k की वैल्यू क्या जाएगी सोल्व करने के बाद, 1/2। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर 40 को 4 से भाग दिया जाए तो अपना आंसर कितना आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो ये पावर कितनी होगी, 9 की 20। तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 से रिमाइंडर 0 आएगा और 1/4 का रिमाइंडर 1 आएगा, तो कितना आ गया अपना रिमाइंडर 1। अगला क्वेश्चन, टॉम अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे देता है और शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी सीता को दे देता है। उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/16 भाग किसी संस्था को दान दे दिया। अब टॉम के पास संपत्ति का कितना अंश उसके पास बचा हुआ है, ये हमें बताना है। देखिए हम मानते हैं टॉम के पास 200 रुपए हैं, 200 में से 50% यानी 100 अपने बेटे को दे दिए और 100 अपने पास रखे अभी उसने। अब 100 में से भी उसने 25% किसको दे दिए, अपनी बेटी को दे दिए, पैसे बचे उसके पास 75। उसके बाद क्या बोला उसने, 200 का 1/16 भाग दान दे दिया, यानी 25/2 भाग दे दिया, ठीक है। तो 75 में से यदि 25/2 गया हमारे पास तो कितना बच गया, 125/2। 125/2 200 का कितना भाग है ये हमें निकालना है, तो ये 5/16 भाग है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे समय लगते हैं। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर देता है तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय में बढ़ोतरी करनी होगी। सीधी सी बात है, जब वो 100 की स्पीड से जा रहा था तो
10 घंटे में एक डिस्टेंस को कवर कर लेता था, यानी कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता था? 1000। फिर उसने अपनी स्पीड को 20% कम कर दिया, यानी फिर वह 80 की स्पीड से चलने लगा। और हमारी टाइम की बात करें तो वो फिर टाइम कितना ले रहा है? 12.5। यहाँ 10 था, यहाँ 12.5। टाइम की बढ़ोतरी हुई कितनी? 2.5। यही हमें बताना है 2.5 10 का कितना प्रतिशत है? 25% है। अगला क्वेश्चन। 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलो से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलो हो जाता है तो बच्चे का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले परिवार में 18 बंदे थे और उनका औसत वजन कितना था? 20 मान लेते हैं। क्यों? उसके बाद परिवार में एक और बंदा हुआ है, ये 18 से 19 हो गया और उसका एवरेज भी एक डाउन हो गया। तो इसको क्या समझते हैं हम? उस बच्चे की हमें वेट बताना है। यहां से कितना कम हुआ? 20 को 19 तक जाने में कितना कम हुआ? -18 कम हुआ। और वो अपना वजन कितना लेकर आया है? 19। ठीक है, समझे? इसमें दोबारा बताता हूँ। पहले बंदे 18 थे, उनका एवरेज हमने मान लिया 20। क्यों माना? क्योंकि जब 19 बंदे हुए तो उनका जो वजन था वो एक घट गया, तो 18 का वजन हमारे पास जब एक घटा है तो एवरेज कितना होगा? 20 ही एवरेज होगा। अब हम मान लें कि इनका सभी का वजन 19 है, इनका सभी का वजन 19 है। ठीक है, तो ये सब 19 हो गए। अब एक जो बंदा है वो कितना नंबर कम लेकर आया है कि जो ये 19 हो गया, इनका सबका एवरेज 19 हो गया, वह कितने नंबर कितना वेट कम लेकर आया है? तो सभी में से जो 18 केजी था वो कम लेकर आया है। वो सभी का 1 केजी कम लेकर आया, यानी 18 केजी कम लेकर आया। तो वो कितना लेकर आया? 1 केजी। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,900 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। इस सौदे में उसे न तो लाभ होता है और न ही नुकसान होता है। अगर उसने एक वस्तु को 29% लाभ पर बेचा तो दूसरी वस्तु को कितनी लाभ पर हानि पर बेचनी होगी? देखिए, जब उसने बता दिया दोनों चीज एक ही रेट में बिकी है, यानी 1290 की बिकी है, तो टोटल अमाउंट कितना मिला उसको? 25,800 मिला उसे। ठीक है, कितना मिला? 129 का डबल, यानी 25,800 मिला। अब सीपी पर यदि उसे प्रॉफिट हुआ तो सीपी कितना निकली आया हमारा? ये हमारा एसपी है, तो सीपी कितना आ गया हमारा? 10,000। 10,000 की चीज एक बार 129 की चली गई। ठीक है, इसके बाद बचा कितना? बचा कितना? इतनी वैल्यू बच गई 15,800। अब सीपी तो हमारा सेम ही रहना है। अब चीज जानिए, ठीक है, यहाँ क्या बताया हमें? देखिए, दो की वैल्यू हमें कितनी दे दी है अपने पास? जब 129 की, यानी 12,900 की एक चीज बिक रही है, तो दो चीज कितनी की बिक गई? 25,800 की।
तो यहाँ से हमें बताया कि एक पर प्रॉफिट हुआ है और एक पर लॉस हुआ है। जिस पर प्रॉफिट हुआ है वहाँ देख लिया हमने। तो यहाँ से हमारा सीपी आ गया 10,000। अब अमाउंट कितना बच गया इसमें? 15,800। लेकिन अपना एसपी कितना है? 12,900। यहाँ अमाउंट कितना बच रहा है? 15,800। कितने का डिफरेंस आया है? 2900 का। ये 2900 ही हम देखते हैं 15,800 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत कम बेका? 18.35% कम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ है ये। इस क्वेश्चन को तुम एक बार और समझिए। हमें पता है दोनों चीजें एक ही रेट में बेची गई हैं, यानी टोटल अमाउंट कितना मिला हमें? 25,800। जब एक की कीमत तुम्हारी 12,900 है, ये प्रॉफिट के बाद है, तो सीपी निकल जाएगा हमारा। एसपी से सीपी निकल जाएगा। सीपी आ गया हमारे पास 10,000। दूसरी चीज, जब हमने देखा इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस अभी बहुत सारे पैसे बचे हैं, यानी 15,800 बचे हैं। लेकिन चीज कितनी में सेल हुई है? दूसरी जो वैल्यू है वो भी तुम्हारी 12,900 है। तो ये हमारा सीपी का काम करेगा। ठीक है, ये किसका काम करेगा? सीपी का काम करेगा। अब इनके डिफरेंस की बात करूँ तो ये हो गया 2900। अब 2900 ही 158 का 15,800 का कितना प्रतिशत है? 18.35। अगला क्वेश्चन। तो बच्चों यहीं अपनी क्लास ख़त्म होती है और हम नेक्स्ट डे अगला क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। थैंक यू।